एक तरफ जमने वाला बर्फीला पानी और दूसरी तरफ पहाड़ों जैसा भारी भरकम पत्थर। क्या तंजीरो सह पाएगा स्टोन हाशिरा ग्योमी की वो सबसे कठिन ट्रेनिंग जिसे सुनकर ही बाकी स्लेयर्स के पसीने छूट जाते हैं? और क्या तंजीरो उस विशालकाय बोल्डर को हिला पाएगा जिसे हिलाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं? वहीं दूसरी तरफ डीमंस का राजा मुजन अब सीधे नेजुको तक पहुंचने के लिए अपनी सबसे खतरनाक चाल चल रहा है। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल कहानी एनिमे कीपर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तंजीरो और जेनित्सु सीधे स्टोन हाशिरा ग्योमी के पास आते हैं, जहां इनोसुके ऑनरेडी पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा था। ग्योमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में लेग्स और हिप्स सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो पूरे शरीर का बैलेंस बनाते हैं। अगर ये मजबूत होंगे तो हम काफी तगड़ा अटैक और डिफेंस कर सकते हैं। ग्योमी के यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले कड़कड़ाती ठंड में वाटरफॉल यानी झरने के नीचे खड़े होकर पानी का भारी प्रेशर झेलना। दूसरी ट्रेनिंग में लकड़ी के 3 बड़े बड़े लॉग्स गट्ठों को कंधे पर उठाकर चलना। और तीसरी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में एक बहुत बड़े से बोल्डर चट्टान को धकेलना। ग्योमी बताता है कि ट्रेनिंग में इन्हें सिर्फ ये 3 सिंपल टास्क करने हैं। वह आग वाली खतरनाक ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करेगा क्योंकि उसमें जान का खतरा है। अब इन 3 टास्क का नाम सुन के ही जेनित्सु के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ग्योमी के कहने पर तंजीरो उसे उठाकर पास की बर्फीली नदी में डाल देता है, जिससे जेनित्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में कड़ाके की विंटर का मौसम था, इसलिए पानी बर्फ की तरह ठंडा था। जेनित्सु तुरंत नदी से बाहर भागता है, लेकिन बाहर आने पर भी उसे जोर की ठंड लग रही होती है। तभी जेनित्सु देखता है कि उसके पीछे मुराता और बाकी स्लेयर्स धूप में गर्म हुए पत्थरों पर लेटे हुए थे। मुराता के कहने पर जेनित्सु भी बिजली की तेजी से एक पत्थर पर जाकर लेट जाता है और उसे इतना सुकून मिलता है जैसे वो अपनी मां की गोद में लेटा हो, और खुशी के मारे उसके आंसू निकल जाते हैं। इधर तंजीरो वाटरफॉल की तरफ जाता है तो उसे पानी बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। वहां इनोसुके को बिना मंत्र जाप किए खड़ा देख तंजीरो को शक होता है कि कहीं वो खड़े खड़े ही तो नहीं मर गया। वो तुरंत उसे बाहर लाकर सीपीआर देता है, जिससे इनोसुके होश में आकर उसे मांजी बुलाता है। इसके बाद तंजीरो खुद झरने के नीचे जाता है। मुराता उसे सलाह देता है कि वो लगातार नेमुस मंत्र का जाप करता रहे, जिससे फोकस बना रहेगा और लोगों को पता चलेगा कि वो होश में है। तंजीरो ऐसा ही करता है और कुछ देर बाद जब बाहर आकर गर्म पत्थर पर लेटता है तो उसे लगता है कि पानी का वजन इतना भारी था जैसे उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। मुराता बताता है कि उसे सिर्फ झरने के नीचे जाने में ही पूरा 1 दिन लग गया था और अब वो लकड़ी उठाने वाला दूसरा टास्क शुरू करेगा। शाम को तंजीरो सभी स्लेयर्स के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनोसुके कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्योमी पूरे डिमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तंजीरो भी उसकी बात से सहमत होता है क्योंकि ग्योमी की खुशबू बाकी हाशिरा से काफी अलग और स्ट्रांग थी। पर जेनित्सु कहता है कि वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बड़े बोल्डर को नहीं धकेल सकता होगा। और तभी सब देखते हैं कि ग्योमी उससे भी कई गुना बड़े बोल्डर को आसानी से धकेल कर ले जा रहा था, जिसे देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। तंजीरो ग्योमी की तरह स्ट्रांग बनने की बात करता है, जिस पर जेनित्सु भड़क जाता है और कहता है कि वो आदमी एक जंगली भालू जैसा है और तुम उसके सामने बिल्कुल बौने हो। तुम कभी उसके जितने स्ट्रांग नहीं बन सकते। खाना खत्म करके इनोसुके जोश में कहता है कि वो जल्द ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा, जिसे देखकर जेनित्सु का दिमाग और खराब हो जाता है। अगले कुछ दिनों में तंजीरो और जेनित्सु कड़ी मेहनत करके वाटरफॉल और लकड़ी उठाने वाली दोनों ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यू अपर रैंक 4 नाकीमे की जासूसी आंखें लगातार स्लेयर्स का पीछा कर रही थीं। नाकीमे मुजन को रिपोर्ट देती है कि उसने अब तक 60% डीमन स्लेयर्स के ठिकानों को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला है। मुजन उसे नए एरिया में भी छानबीन करने का ऑर्डर देता है
और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि वह जल्द ही नेजुको और मास्टर को ढूंढ निकालेगा। अगले दिन तंजीरो अपनी आखिरी ट्रेनिंग यानी उस विशाल बोल्डर को धकेलने की कोशिश करता है, पर वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाता और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। तभी वहां 3 स्लेयर्स अपना सामान समेटकर जा रहे होते हैं। वो तंजीरो को बताते हैं कि यह ट्रेनिंग उनके लिए बहुत हार्ड है, इसलिए वो इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तंजीरो को पीछे से पूरा बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे ताकि तंजीरो अपना सारा ध्यान डीमंस से लड़ने में लगा सके। मुजन को हराने के लिए पूरी कॉप्स को साथ मिलकर लड़ना ही होगा। लंच में तंजीरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जिसे खाकर सबको अपने घर की याद आ जाती है। तंजीरो बताता है कि वह एक कोयला बेचने वाले का बेटा है, इसलिए अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना वह बचपन से जानता है। तकरीबन 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तंजीरो अब भी उस बोल्डर को नहीं हिला पाता। तभी वहां गन्या आता है और तंजीरो से कहता है कि तुम्हारे माथे का निशान पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। गन्या तंजीरो को बताता है कि सानेमी वाले इंसिडेंट के बाद उसे ग्योमी से काफी डांट पड़ी थी, फिर भी वो तंजीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। गन्या बताता है कि वह भी इसी बोल्डर वाली ट्रेनिंग को कर रहा है और वो इसे थोड़ा सा हिलाने में कामयाब भी हो गया है। तंजीरो के पूछने पर गन्या उसे रिपीटेटिव एक्शन, बार बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया, टेक्निक के बारे में बताता है। गन्या समझाता है कि हाई कंसंट्रेशन के लेवल पर पहुंचने के लिए उन्हें अपने पास्ट की किसी बहुत ही दुख भरी या गुस्से वाली मेमोरी को याद करना पड़ता है, जिससे शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बढ़ जाती है और एक्स्ट्रा पावर मिलती है। जैसे गन्या हमेशा अपना ध्यान लगाने के लिए नेमुस मंत्र पढ़ता है और ग्योमी हमेशा नामू नामू करते रहते हैं। ग्योमी एक पेड़ के पीछे छुपकर इन दोनों बच्चों की बातें सुन रहा होता है। शाम को गन्या किचन में तंजीरो की मदद भी करता है और पूछता है कि तंजीरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, जिसे सुनकर तंजीरो शांत हो जाता है। अगली सुबह तंजीरो रोज के टाइम से 1 घंटे पहले ही वहां अकेले आ जाता है। वह अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करता है और रेंगोकू की बात दोहराता है कि अपने दिल की अग्नि को हमेशा जलाए रखो। ऐसा करते ही तंजीरो का डीमन स्लेयर मार्ग पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। तंजीरो बिना हिम्मत हारे उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके पूरे शरीर में नसों के अंदर बिजली जैसी ताकत आ जाती है। अब तंजीरो चिल्लाते हुए धीरे धीरे उस विशाल बोल्डर को आगे की तरफ धकेलने लगता है। यह देखकर वहां आए इनोसुके और जेनित्सु पूरी तरह हैरान हो जाते हैं और तंजीरो बिना रुके उस बोल्डर को धकेलता ही चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुजन मन ही मन सोच रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तुम असल में दिखते कैसे हो उब्बू आशिकी, और तुम्हारा आखिरी पाना क्या है। और ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले एपिसोड में हमें ग्योमी के बेहद दर्दनाक पास्ट के बारे में पता चलेगा। खैर, अगला एपिसोड मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल कहानी एनिमे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। शुक्रिया।